हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक शॉर्टकट ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। जैसे अब हमको मल्टीप्लाई करना है, सपोज दैट कि जो नंबर 10 के आसपास हो या 100 के आसपास हो या 1000 के आसपास हो, तो उस तरह के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा देखा जाए। जैसे अब 10 के आसपास हमने नंबर लिया 12 इंटू 11। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। 12 को क्या लिखते हैं हम लोग 12। अब 10 से जो डिफरेंस होगा हम +2 लिख देंगे। 11 में जितना डिफरेंस होगा हम +1 लिख देंगे। अब इस डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आया हमारा 2। ठीक। अब 11 में +2 करें या 12 में +1 करें, बात एक ही आएगी, वो हो गया 13। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया 132। तो इस तरीके से जो भी 10 के आसपास के नंबर से उनको हम इजीली चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम लेते हैं 16 इंटू मान लेते हैं 14। हमको मल्टीप्लाई करना है, कितना है, तो 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 16 कितने का डिफरेंस है 10 से, +6 का। 14 का कितना डिफरेंस है, +4 का। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, आता है 24। तो 2 हमारा कैरी होगा क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट ही हमें काउंट करना होगा। अब देखते हैं 16 + 4 14 + 6 होता है हमारा 20। तो फाइनल आंसर हमारा आया कितना, तो ये 2 जो है इस 20 में ऐड हो जाएगा। तो 2 2 4 ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम चाहे तो इजीली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स को। सिंगल डिजिट है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं 100 एंड 1000 के नजदीक के नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सपोज दैट हम 100 से कम वाले नंबर पहले लेते हैं। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 98 इंटू 94 कितना है, तो जरा देखें 98 कितना कम है 100 से, -2। 94 में कितना कम है, -6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 12। पॉजिटिव आएगा हमारा, ठीक है। अब यहां देखते हैं 98 - 6 94 - 2, एक ही आंसर आएगा 92। तो आंसर हमारा कितना हुआ 9212। सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं। सपोज दैट 88 इंटू 94 ले लेते हैं। अब देखते हैं 88 को हम कितना लिखेंगे, 88 अगर है तो इसके साथ कितने का डिफरेंस है, -12। और 94 के साथ कितने का डिफरेंस है, -6। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 12 इंटू 6 कितना हुआ 72। अब यहां देखें -6 करें चाहे -12 करें, बात एक ही होगी। तो यहाँ 6 माइनस किए तो आया 82। फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया, ये हो गया 8272। 8272। इस तरह से हम लोग इजिली चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं 10 बेस के नंबर्स का, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर। जैसे सपोज दैट अब हम लेते हैं 88 इंटू अब ले लेते हैं 92, ठीक है ना, या 91 ले लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जरा देखें 88 कितना कम है, -12। 91 कितना कम है, -9। 12 इंटू 9 कितना होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 108। तो 08 को ऊपर लिख के 1 को हम नीचे लिखते हैं, इसको यहाँ कैरी कर देंगे। अब जरा देखते हैं 88 - 9 91 - 12, बात एक ही है, हमारा यहाँ 79 आएगा। 79 में ये 1 ऐड हो जाएगा हमारा। फाइनल आंसर कितना हुआ, फाइनल आंसर हमारा 8008। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यहाँ का आंसर हो गया हमारा 8272। यहाँ का आंसर हो गया 9212। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर जो 100 के आसपास हो, उसके नजदीक हो और कम हो, उसको आपस में लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपली, कोई टेंशन। उसी तरह अब जरा हम लोग देखते हैं, अगर 100 में लेते हैं, 1000 में लेते हैं, सेम प्रोसेस यहां भी लगाते हैं। जैसे अब हमने लिया 996 इंटू 994 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो 996, ठीक, कितना डिफरेंस है 1000 से कितना कम है, -4। 994 कितना कम है, -6। यहां मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 24। एक इसके साथ 0 लिखना जरूरी है क्योंकि हमेशा यहाँ पर 3 डिजिट होना चाहिए। कितना डिजिट, 3 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ 024 हो गया। अब यहाँ देखते हैं दिस -6 या -4 को एक ही बात होगा 990। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया 990024। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।
ठीक इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 992 इंटू 8 8 या कुछ और ले ले, बहुत ज्यादा कम हो जा रहा हम लोग का, 988 हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 992 कितना कम है, -8, 988 कितना कम है हमको, 12 का कम है, ठीक है ना, 12,000 से ही कम आ रहा है, ठीक ना। तो अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 96 हुआ, एक जीरो यहाँ लगा दे क्योंकि 3 डिजिट चाहिए। अब यहाँ पे -12 करो चाहे -8 करो, तो 980 आया हमारा। तो फाइनल आंसर हमको कितना हो गया यहाँ, 980,980,096, यही हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इजीली चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं वैसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो 100 और 1000 से थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है। अभी तक तो हमने कम वाला देखा, अब ठीक उसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा ज्यादा वाले नंबर से। जैसे मान लिया हमने लिया 100 से ज्यादा, 108 इंटू 112 मान लो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, तो देखते हैं 108 ये हो गया +8, 112 ये हो गया +12, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 8 96 हो गया। अब इसको +12 करो या +8 करो, 120, तो आंसर हमारा कितना आया, 12096, ये हमारा हो गया फाइनल। उसी तरह अगर 114 इंटू 104 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 114 कितना ज्यादा है, +14, और 104 कितना ज्यादा है, 4, तो मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 56, ठीक है। अब इसको +14 करो या +4 करो, 118, तो ये आंसर हमारा कितना आया, 11856, ठीक है ना। ठीक इसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे 118 इंटू 106 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब 118 कितना जाता है, +18, और 106 कितना जाता है, +6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 18 दिया 54 108, 108 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 08 बाहर रहेगा, ठीक है ना, यानी 08 हमारा आएगा कैलकुलेट, 1 इधर कैरी हो जाए। अब यहाँ +18 +6 करते हैं, तो ये हो गया 124, तो आंसर हमारा कितना आया, 12। अब ये 1 जो है यहाँ पे ऐड हो गया, 12508, ये हमारा आया फाइनल आंसर। ठीक इसी तरह हम लोग 1000 में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे 1012 इंटू 1008 हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1012 में कितना ज्यादा है, +12, और 1008 में कितना ज्यादा है, +8, तो ये हो गया 96, ठीक। अब इसको +8 कर दो या यहाँ +8 कर दो, तो 12 8 20, 1020, आंसर हमारा कितना आया, 1020, एक जीरो बताया था यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, तो 096, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। मतलब हमेशा 3 डिजिट होना चाहिए, हमेशा 2 डिजिट रहेगा। अब जैसे कुछ और लेते हैं, 10 मान ले लेते हैं 12 और 1009। अब जरा इसको देखें तो 1012 में कितना ज्यादा है, +12, 1009 कितना ज्यादा है, +9, ये हो गया 108। अब यहाँ पे प्लस कर लो इसको, तो देखो 12 जीते 21, 1021, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया, ये आया 1021108, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो नंबर ज्यादा है 1000 से उनको मल्टीप्लाई करना, जो 1000 से कम है उसको मल्टीप्लाई करना। अब अगर मिक्स हो तो हम लोग किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम लोग जरा मिक्स प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना, कि कुछ नंबर 100 से कम भी होंगे, कुछ ज्यादा भी होंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, मिक्स प्रॉब्लम के केस में। तो मिक्स वाला जरा देखें, इधर भी देखते हैं 1000 वाले में भी सेम प्रोसेस हम लोग चाहे तो 10,000 में, 1 लाख में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से। लेकिन हाँ नंबर नजदीक होने चाहिए क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करने में इजी रहे, जैसे ये सब डिफरेंस हमको बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग लेते हैं 96 इंटू 108 ले लेते हैं, ठीक है।
अब इसको देखते हैं, तो 96 कितना है, -4, और 108 का डिफरेंस क्या है 100 से, +8, ठीक है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -32, ध्यान से देखना है, -32, समझना है इस चीज को। अब यहां देखो, -4 करो चाहे +8 करो, एक ही बात है, 104। अब फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, जरा ये देखिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ से 1 कैरी करके उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस हमारा क्या होगा, 103 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ साथ में जो नंबर आएगा उसको हम करेंगे क्या, 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 - 32, मतलब हमको आंसर कितना आया 103। यहाँ हो गया 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, ये आ गया 10368। थोड़ा सा मिक्स में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कैलकुलेशन करने लगेंगे आदत हो जाती है। अब जैसे 92 इंटू 112, अब जरा इसको देखें, 92 का डिफरेंस क्या है -8, 112 का डिफरेंस कितने का है +12 का, ठीक। तो अब इनको जरा मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 96 माइनस में, अब यहाँ +12 करो चाहे -8 करो, 104 आएगा। अब ये -96 है ना, तो यहाँ से 1 अगर ले लेंगे तो 100 - 96 कितना होता है 4 होता है, तो 103 और यहाँ हो जाएगा 04, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। यहाँ से 1 लेके उसमें से इसको माइनस करते हैं, मतलब 100 - 96, ये आ गया 04, ठीक ना, यहाँ पे 04 लिख देते हैं। ठीक उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 89 इंटू 114, मान लो यही ले लें। अब देखें 89 कितने का डिफरेंस है -11, 114 कितने का डिफरेंस है +14। अब हमको चाहिए इनका प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो हमको तो माइनस में चाहिए, तो देखो 14 इंटू क्या करना है 111 करना है, तो बताए थे प्रोसेस हम लोग को, यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर 4 5 और फिर 1, 154 आ गया। सिंपल वही 11 का मल्टीप्लीकेशन का हमने रूल लगा दिया, ठीक है ना, तो 154 आएगा, ठीक है ना। अब 154 है, अब यहां देखते हैं इसको +14 करो चाहे -11 करो, तो -11 करेंगे तो 103 आएगा। अब यहाँ चाहिए 154, यहाँ है 3, मतलब अब यहाँ से हम 2 कैरी लेंगे, मतलब हम क्या लिखेंगे 200 - 154, जो वैल्यू आएगी हम लिख देंगे 101। अब 2 समय से 54 जाएगा तो हमको आएगा 46, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग मिक्स प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बस 100 के आसपास होना चाहिए। सेम हम लोग अब जरा 1000 में देख लेते हैं, 996 इंटू 1012 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको जरा देखें, तो 996 कितने का डिफरेंस हमको -4 का, और 1012 में कितने का डिफरेंस है +12 का, ये बात जो 48 हो गया, 0 साथ में रहता है और साथ में ये माइनस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं -4 चाहे +12, तो -4 करेंगे तो 1008 आएगा। अब यहाँ बताया ना, यहाँ से जब 1 कैरी लोगे तो 1000 में जाएगा, मतलब हमारा स्टेप क्या होगा 1000 - 048, 1000 - 048, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, अब एक यहाँ से कैरी ले लिया, यहाँ पे 1 हमने कैरी ले लिया, ठीक है, -1 समझे, इधर लगा दिया, तो यह आ गया 1007। अब 1000 में से 48 माइनस करना है, चलो 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 0 गया 9, ये आ गया हमारा फाइनल, सिंपल एकदम प्रोसेस। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 992 इंटू 1009 ले लेते हैं, ठीक है, यही ले लेते हैं। अब देखते हैं, तो 992 में कितने का डिफरेंस है -8, 1009 में कितने का डिफरेंस है +9, तो ये कितना हो गया 72, 0 के साथ माइनस हो गया। अब यहाँ देखो -8 करो चाहे +9 करो, एक ही बात होगी, 1001। हम क्या करेंगे, यहां से कैरी लेंगे -1, ठीक है ना। तो देखो आंसर क्या होगा 1000 - 072, और यहाँ फाइनल आंसर हो गया 1000, यहाँ पे 1000 हो गया। अब यहाँ को 1000 में से 72 घटा दो, तो यहाँ पे हो गया 8, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 9, ये हमारा हो गया फाइनल। तो इस तरीके से हम लोग 10, 100, 1000 के आसपास के नंबर्स को हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें।